शुभमन गिल से चेन्नई टेस्ट में जितनी उम्मीदें थीं वो सारी सिर्फ 8 गेंदों में हवा हो गई। भारतीय क्रिकेट के प्रिंस का रेड बॉल क्रिकेट की एक और इनिंग में दीवाना निकल गया। बांग्लादेश के उसी गेंदबाज ने उनका भी विकेट उड़ाया जिसने रोहित का शिकार किया। शुभमन गिल के पास मौका था और दस्तूर भी, लेकिन चेन्नई में बड़ी पारी खेलने के इस मौके को उन्होंने गंवा दिया। चेन्नई की चैलेंजिंग कंडीशन में खुद की बल्लेबाजी की छाप छोड़ने का मौका उन्होंने बेकार कर दिया। शुभमन गिल क्रीज पर आए तो उम्मीदों के साथ थे, लेकिन वापस लौटे तो सारे अरमान धुले हुए थे। 8 गेंदें खेलने के बाद भी वो खाता खोलने में नाकाम रहे। शुभमन गिल 0 पर आउट हुए। उन्हें भी बांग्लादेश के उसी गेंदबाज ने शिकार बनाया जिसने रोहित शर्मा और विराट कोहली का विकेट चटकाया था। बांग्लादेश के 24 साल के तेज गेंदबाज हसन महमूद की गेंदों का रोहित शर्मा की ही तरह शुभमन गिल के पास भी कोई जवाब नहीं था। भारतीय पारी के 8वें ओवर की तीसरी गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेट के पीछे खड़ी लिट्टन दास के दस्तानों में समा गई और इस तरह भारत को दूसरा झटका लगा और उसके बाद हसन महमूद ने विराट कोहली को भी आउट कर दिया था। चेपॉक की पिच पर शुभमन गिल के कदम कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद पड़े थे। जितने अरमानों के साथ उनके कदम विकेट पर पड़े उस पर खरे उतरने के आसपास भी वो नहीं दिखे। बांग्लादेशी गेंदबाजों की हवा में लहराती गेंदों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। गिल पहली गेंद से ही संघर्ष करते दिखे और आखिरकार 8वीं गेंद पर उनकी पारी का दी एंड हो गया। रेड बॉल क्रिकेट में शुभमन गिल की बल्लेबाजी कटघरे में रही है। इस फॉर्मेट में वो अभी तक अपनी वैसी धाक नहीं जमा पाए हैं जैसे कि उनसे उम्मीद है। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज उनके लिए एक बड़े मौके की तरह है, लेकिन 2 टेस्ट मैचों की इस सीरीज में जिस तरह से उन्होंने पहली इनिंग को बेकार किया उसके बाद जाहिर है कि उंगलियां उन पर फिर से उठेंगी। सोशल मीडिया पर तो इसे लेकर सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है, जहां कई फैंस ऋतुराज गायकवाड़ के लिए बुरा फील कर रहे हैं। शुभमन गिल का ये 26वां टेस्ट है। इससे पहले करियर में खेले 25 टेस्ट में उन्होंने 1492 रन, 4 शतक और 6 अर्धशतक के साथ बनाए हैं। अब देखिए, जब जब शुभमन गिल फ्लॉप होंगे या जब जब शुभमन गिल उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेंगे, बात तो उठेगी कि भाई उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ क्यों नहीं, क्यों शुभमन गिल को चेतेश्वर पुजारा से कंपेयर किया जा रहा है, क्यों शुभमन गिल को चेतेश्वर पुजारा की जगह उतारा जा रहा है, क्यों ये सोचा जा रहा है कि नंबर 3 पर जिस तरह राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा दीवार बनकर खड़े रहते थे, शुभमन गिल क्या वाकई ऐसी दीवार बनकर खड़े हो पाएंगे? क्योंकि हमने देखा है अब तक उन्होंने सिर्फ ओडीआई क्रिकेट में अपने टैलेंट का लोहा मनवाया है, जबकि T20 और टेस्ट में अभी भी शुभमन गिल अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और लगातार सोशल मीडिया पर भी यही बात उठती है कि जब शुभमन गिल रन बना ही नहीं रहे हैं तो क्यों उन्हें टीम में सिलेक्ट किया जा रहा है, क्यों उन्हें टेस्ट और T20 में इतने मौके दिए जा रहे हैं। इससे बेहतर तो आप ऋतुराज गायकवाड़ को मौके दीजिए, जो एटलीस्ट रन तो बना रहे हैं, जो एटलीस्ट जब जब मौका मिल रहा है तब तक वो परफॉर्म तो कर रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि दलीप ट्रॉफी में आप ऋतुराज गायकवाड़ का परफॉर्मेंस देखिए, लगभग 3 अर्धशतक जड़ चुके हैं। चोटिल होने के बाद भी वो खेल रहे थे, उसके बाद भी अगर आप उन्हें टीम में नहीं चुन रहे हैं तो फिर ये कब तक चलता रहेगा।